नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे क्रिकेट स्पेशल शो में। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच का दूसरा दिन रोमांच, संघर्ष और कौशल से भरा रहा। जहां भारत के बल्लेबाजों ने पहले दिन अपनी शानदार बल्लेबाजी से स्कोरबोर्ड को रोशन किया, वहीं दूसरे दिन का सितारा रहा इंग्लैंड का ओली पोप, जिन्होंने मुश्किल हालातों में शतक जड़कर इंग्लैंड की उम्मीदों को जिंदा रखा। तो आइए शुरू से जानते हैं कि क्या क्या हुआ इस जबरदस्त टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन। दूसरे दिन की शुरुआत भारत ने 3 विकेट पर 359 रनों से की। क्रीज पर थे शुभमन गिल और ऋषभ पंत, दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। शुभमन गिल ने 147 गेंदों पर शानदार शतक जड़ा, जिसमें 13 चौके शामिल थे। दूसरी ओर ऋषभ पंत ने भी अपने पुराने अंदाज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 108 रनों की शतकीय पारी खेली। केएल राहुल ने भी 42 रनों का योगदान दिया, लेकिन सबसे खास बात रही 3 शतक यशस्वी जायसवाल 112, गिल 104 और पंत 108। लेकिन लंच ब्रेक के बाद जैसे ही खेल शुरू हुआ, इंग्लैंड की गेंदबाजी में अचानक आग सी लग गई। बेन स्टोक्स और जोश टंग ने मिलकर भारत की पारी को जल्द समेट दिया। स्टोक्स ने 4 विकेट झटके, टंग ने भी 4 विकेट लेकर अपनी टीम को शानदार वापसी दिलाई। भारत ने सिर्फ 112 रन जोड़कर अपने 7 विकेट गंवा दिए और पूरी टीम 471 पर ऑल आउट हो गई। हालांकि भारत 500 रन के पार नहीं पहुंच पाया, लेकिन फिर भी एक मजबूत स्कोर खड़ा कर चुका था। भारत की पारी खत्म होने के बाद जब इंग्लैंड बल्लेबाजी करने उतरी, तो जसप्रीत बुमराह ने तुरंत ही अपनी क्लास दिखाई। पहले ही ओवर की आखिरी गेंद पर बुमराह ने जैक क्राउली को स्लिप में करुण नायर के हाथों कैच आउट कराया। क्राउली सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड को लगा था कि अब मुश्किल होगी, लेकिन इसके बाद क्रीज पर आए ओली पोप और बेन डिकेट। इन दोनों ने भारत के गेंदबाजों को करारा जवाब देते हुए 122 रनों की साझेदारी कर डाली। डिकेट ने 94 गेंदों में 62 रन बनाए, जबकि ओली पोप ने धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाया और 125 गेंदों में अपना शानदार 9वां टेस्ट शतक पूरा किया। बुमराह हालांकि शांत नहीं बैठे। उन्होंने डिकेट के बाद इंग्लैंड के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज जो रूट को भी चलता किया 28 रन पर। जहां एक ओर बुमराह कहर बरपा रहे थे, वहीं दूसरी ओर ओली पोप डटे हुए थे। उनकी बल्लेबाजी में गजब का संयम और आत्मविश्वास नजर आया। उन्होंने भारतीय स्पिनर्स को अच्छे से समझा और तेज गेंदबाजों को भी टाइम किया। दिन का खेल खत्म होने तक पोप 131 गेंदों में 100 रन बनाकर नाबाद लौटे। उनके साथ थे हैरी ब्रूक, जिन्होंने अब तक खाता नहीं खोला है। इंग्लैंड का स्कोर रहा 3 विकेट पर 209 रन। टीम अब भी भारत से 262 रन पीछे है, लेकिन पोप की मौजूदगी इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ी राहत है। भारत के पास पहली पारी के आधार पर बढ़त है, लेकिन अगर इंग्लैंड तीसरे दिन अच्छी बल्लेबाजी करता है और भारत की दूसरी पारी को दबाव में डालता है, तो मैच खुल सकता है। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि जिस तरह आखिरी 7 विकेट सस्ते में गिरे, वो इंग्लैंड को आत्मविश्वास दे सकता है। बुमराह की गेंदबाजी शानदार रही, 3 विकेट उन्होंने निकाले हैं और वो भारत के ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं आगे के खेल में। भारत की पहली पारी 471 रन, शतक यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत। इंग्लैंड के गेंदबाज स्टोक्स 4 विकेट, टंग 4 विकेट। इंग्लैंड की पहली पारी 209 पर 3, ओली पोप का शानदार शतक, जसप्रीत बुमराह के 3 विकेट। तो दोस्तों, ये था पहले टेस्ट के दूसरे दिन का पूरा हाल। क्या ओली पोप इंग्लैंड को फॉलो ऑन से बचा पाएंगे? क्या बुमराह तीसरे दिन भी इसी रफ्तार से विकेट चटकाएंगे? क्या भारत पहली पारी की लीग को मैच जिताओ बढ़त में बदल पाएगा? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा आने वाले दिनों में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट में बताइए कि भारत को कितनी बढ़त बनानी चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगले मैच अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।